बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सामीन नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज का जो सवाल हमारे पास आया है जी, कि अगर घर, दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस या किसी जगह पर कोई तावीज़ वगैरह मिल जाए तो उस तावीज़ को ज़ाइल करने का तरीका क्या है। तो याद रखें कि अक्सर जो तावीज़ात घरों में मिलते हैं, दुकानों पे मिलते हैं, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में तावीज़ात हमें मिल जाते हैं, तो हम उसे देख के खौफ़ज़दा हो जाते हैं जी हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, तो हमें को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल किया गया है। तो याद रखें, अक्सर जो तावीज़ात हमें घरों में मिल जाते हैं, ये जो तावीज़ात होते हैं ज़्यादातर ये किसी को बहुत ज़्यादा को नुकसान दिलाने के लिए नहीं होते हैं, कि किसी को बीमार करने के लिए, किसी को मारने के लिए, या ऐसा कोई तवीज़ ये नहीं होता है। ये ज़्यादातर तवीज़ वो होते हैं जो किसी को कायल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए, किसी की ज़ुबान बंदी के लिए किए जाते हैं। जैसा कि घरों में मिल जाते हैं अक्सर वज़नी चीज़ के नीचे या तकिए के नीचे ऐसे तवीज़ात मिल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर किसी को अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे तवीज़ किए जाते हैं जो घरों में मिलते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर का कोई फ़र्द अपने लिए, अपनी हिफाज़त के लिए, अपने किसी कारोबार के लिए, किसी काम के लिए कोई तवीज़ लेकर आया था और वो तवीज़ उससे कहीं गिर गया और वो तवीज़ किसी दूसरे को मिल गया और घर वालों ने समझा कि शायद हमारे घर में किसी ने तावीज़ात करवा दिए हैं। तो ये तवीज़ात ज़्यादा इस तरह नुकसान वाले नहीं होते हैं। जो नुकसान वाले तावीज़ात होते हैं वो याद रखें, वो इस तरह घरों में नहीं छोड़ देते कि आपके ऊपर तवीज़ किया है और आपके घर में जाके रख दिया, ये तवीज़ हो गया, नहीं, इस तरह नहीं होता है। उन्हें चाहिए होता है आप जिसके ऊपर जादू करना है उसके कोई नाखून मिल जाएँ या पसीने वाले कपड़े मिल जाएँ, या उसके बाल मिल जाएँ, उसकी कोई चीज़ मिल जाए जो उसके जिस्म के साथ अटैच रहती है। तो ऐसी चीज़ के ऊपर जादूगर जादू करता है। जादू करके वो दफ़ना दिया जाता है किसी दरख्त के नीचे, किसी कब्रिस्तान के अंदर, किसी मुर्दे के अंगूठे, पाँव के अंगूठे के साथ बाँध दिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जादू के। और या अगर एक दूसरा भी होता है तरीका कि जाके जो मंतर है वो अपने जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, जिस पे जादू आप करवाना चाहते हैं वो कोई भी है, उसके पास जाकर उसके सामने बैठ के ये आप अल्फाज पढ़ना शुरू कर दें, कलिमात पढ़ के उसके ऊपर फूंकें, या ये कोई चीज़ है उसमें चीज़ डाल के तावीज़ उसे जाके खिला दें या पिला दें, या मट्टी या उसके घर के बाहर फेंक दें और उसके ऊपर से गुजर के जाएगा तो उसके ऊपर उसका असर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। और जो घरों में तावीज़ात वगैरह मिल जाते हैं तो वो आपको मैं बता चुका हूँ, ये ज़्यादातर या तो किसी को कायल करने के लिए तावीज़ात किए जाते हैं, तो या फिर किसी का तावीज़ होता है जो अपनी हिफाज़त के लिए और आपको मिल जाता है। और जब भी कोई तावीज़ आपको मिल जाए या कोई जादू शुदा चीज़ आपको मिल जाए जिसे आप देख के खौफ़ज़दा हो जाते हैं, तो याद रखें सबसे पहले खौफ़ज़दा नहीं होना है, परेशान नहीं होना। वो तावीज़ ये कुछ नहीं होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तावीज़ को पकड़ें, उसको ओपन करें और उसमें देख लें, अगर तो कुरानी आयात लिखी हैं तो आप किसी मुक़द्दस सुराख में डाल दीजिए। अगर कोई आप समझते कोई फ़ज़ूल सी चीज़ लिखी हुई है, कुछ भी कोई ख़ास नहीं है, आप उसे फाड़ के फेंक भी सकते हैं। ज़रूर नहीं कि दूर अपना नहर में ही फेंक के आना है। अक्सर कहते हैं जी हमने नहर में फेंक दिया, अगर नहर आपके शहर में नहीं है तो कहाँ जाके फेंकेंगे। तो इसलिए आप उसे मुक़द्दस सुराख में डाल दें। अगर कुरान हकीम की आयात वगैरह लिखी हैं, कुछ और है तो फाड़ के फेंक दीजिए। ज़्यादा डर है, आखिरी 3 कुल पढ़ के आप उसे छू लें अगर आपके दिल में खौफ बैठ रहा है। और अगर स्पेशली जो बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोर है ईमानी तौर पे तो वो ना छुए, वो भी इसी वजह से कि वो खौफ़ ज़दा ना हो जाए। अदरवाइज़ वो कोई ऐसा परेशान करने वाला या आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा अगर आप उस तवीज़ को छू लेंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह तवीज़ को ज़ाइल कर सकते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल जो है वो मज़बूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।